हेलो, मैं गौरव जीवी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, आपको पता होगा हमने आर.एस. अग्रवाल की बुक स्टार्ट कर रखी है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है। आपको पता है कि यदि आपने एक बार ये बुक सोल्व कर ली फिर आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो बच्चों, हमने ये बुक स्टार्ट कर रखी है। इसके हम क्या करें, एक चैप्टर आपको करा चुके हैं, दूसरा चैप्टर चल रहा है चक्रवर्ती ब्याज वाला, और इसकी भी हम आपको ऑलरेडी 4 क्लास आपको दे चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, आप वहां पे जाकर के देख सकते हैं। बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये आर.एस. अग्रवाल की बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपने एक बार इस चीज को कर ली फिर आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो बच्चों देखिएगा, हम इसके आपको 4 लेक्चर दे चुके, 5वां लेक्चर है और अब मैं गौरव स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बहुत ध्यान से आपको चीजों को देखना है। क्या है आज का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 तक प्यारे बच्चों हम आपको करा चुके हैं और 12 इसके हम उदाहरण करा चुके हैं और 22 क्वेश्चन करा चुके हैं, यानी कि 32 क्वेश्चन अब तक हम आपको करा चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर 23 है। देखिएगा आज का क्वेश्चन क्या है, बहुत ध्यान से आपको चीजों को समझना है। ये कह रहा है किसी धन पर 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 1590 है। इस धन पर साधारण ब्याज कितना होगा। इसके हम बहुत क्वेश्चन आपको करा चुके, पर ध्यान से आपको समझना है। देखिएगा, मुझे बताइए 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना है। आपके हो गए सर 1590 रुपए। और प्यारे बच्चों टाइम कितना है, 2 ईयर। और जो हमारी दर है वो कितनी है, 12%। साधारण ब्याज मुझे बताना है। मैंने आपको 2 मेथड बताए थे, एक प्रतिशत वाला मेथड, एक रेशो वाला मेथड। हम इसको रेशो वाले से आपको बताते हैं, बहुत ध्यान से समझना। आपको मैंने बताया था अगर आपको चक्रवर्ती ब्याज दिया है, समय दिया है और दर दिया है, हम यहाँ से कैसे रेशो में हम निकालते हैं, अनुपातिक में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो दर है इसको फ्रैक्शन में चेंज करो। आप क्या हो गए सर 12/100, 4 या 12 25 आ जाएगा। अगर प्यारे बच्चों हमें मूलधन नहीं पता तो हम मूलधन को कैसे मानते हैं, माना मूलधन क्या होता है, हमेशा जो हर होता है ना, दर वाला जो ये फ्रैक्शन में हर होता है, ये हमारा मूलधन होता है। अगर 2 साल की बात करें तो 25 की पावर 2, 3 साल की बात करते हैं तो 25 की पावर 3, 4 साल की बात करते हैं तो 25 की पावर 4, यहाँ पे 2 साल की बात करी तो 25 की पावर 2। यानी कि मैंने माना कि मेरा मूलधन 625 है, रुपए नहीं 625 यूनिट। अब आपको अगर मैं कहने लगा चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला, आप क्या हो गया सर 2:1। अब आपको क्या करना, मूलधन का 12%, मूलधन का यानी कि 625 का 12% निकल लेगा, यानी कि 625, 25 25 625, 25 दिए 75, फिर 75 का 3/25 आपके हो गए सर 9। 16 करोगे 75 दूनी 150, 9 एकम 9, तो कितना आ गया 150 प्लस 9 169। 169 की वैल्यू कितनी दे रखी चक्रवर्ती ब्याज, आपके हो गए सर 1590 रुपए। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपके हो गए सर 10 रुपए। अब आपको मैंने बताया था मूल जो हमारा साधारण ब्याज होता है, पहले वाला जो अनुपात का ये होता है, ये वाला कम क्या होता है, हमेशा साधारण ब्याज। अगर साधारण ब्याज निकालनी है तो पहले वाले की गुणा कर दो, 2 साल का 75 दूनी 150। तो अगर मैं आपसे 2 साल का साधारण ब्याज पूछता हूं तो आप क्या हो गए सर 75 दूनी 150, एक की वैल्यू 10 है तो 150 की वैल्यू आपके हो गए सर 1500 रुपए। बात चीजें समझ में आई, आपके हो गए जी सर। अगर मैं आपसे क्या पूछने लगा, मैं कहने लगा मूलधन बताइए, आपके हो गए सर एक की वैल्यू 10 रुपए, तो 625 की कितनी होगी 6250 रुपए होगी। तो आपसे कुछ भी क्वेश्चन में पूछे जा सकता है, मूलधन सॉरी चक्रवर्ती ब्याज देकर के आपसे कुछ भी पूछे जा सकता है और आप इसको सेकंड में क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे। ये चीजें आपको समझनी है, बहुत ध्यान से प्यारे बच्चों को देखना है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 24 और प्रतिशत मेथड से आपको निकालना है। भाई देखो, मैंने आपको बता रखा है प्रतिशत मेथड से भी मैं प्रतिशत निकाल कर दिखा देता हूँ और निकालना आप खुद भाई, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, बहुत ध्यान से आपको समझना है और फिर आप कर लीजिएगा। अगर मैंने आपको कहा प्यारे बच्चों 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज प्रतिशत में कितना होगा, आपको पता है दर 12% है, तो 12 दूनी 24 तो होगी प्लस 12 144। उसके बाद फॉर्मूला याद है ना, x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इंटू अपॉन 100, x इंटू वाई अपॉन, इसको सोल्व करेंगे आपके हो गए सर 25.44 आ जाएगा। तो 25.44% तो आप इसके बराबर रखोगे। और मेरा साधारण ब्याज कितना होता है प्यारे बच्चों, 12 दूनी 24% हो जाएगा। 1 साल का 12 तो 2 साल का 24%।
आपसे अगर मूलधन पूछने लगे वो कितना होता है प्यारे बच्चों 100% का। तो अगर आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछता है तो आप ऐसे बता सकते हो। तो बहुत ध्यान से आपको चीजों को करना है। अब आप देखिएगा प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 24, ध्यान से आप तब तक इस चीज को देखिएगा और करिएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से आपको चीजों को समझना है। ये कह रहा है किस धन पर 10% वार्षिक दर से दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 132 रुपए का। अब आपको 2 सालों का चक्रवर्ती ब्याज नहीं दे रखा, दूसरे वर्ष का। अब आपको बहुत ध्यान से समझना, मैं आपको बताता हूं। भाई मुझे मूलधन नहीं पता, मुझे पता है कि जो सेकंड ईयर का जो चक्रवर्ती ब्याज है वो है 132 रुपए। बात क्लियर हुई। आपको जो समय है वो कितना है 2 साल, और जो दर है वो 10% है। अब आप कहोगे सर 2 साल कैसे होगा, भाई जब दूसरे साल का तो है तो 2 साल ही लेना पड़ेगा हमें समय। अब आप मुझे बताइए, मेरे से पूछा गया है क्या पता है मूलधन। मैंने आपको कहा क्या कहा, आपको चक्रवर्ती ब्याज पता है, समय पता है, दर पता है, मूलधन तो नहीं पता। तो मूलधन बताने के लिए आप कैसे करोगे, आप कहोगे सर हम माने का चले गए, दर को हमने फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। हम कहेंगे कि माना जो मेरा मूलधन है वो कितना हो जाएगा 2 साल का है, 10 दाम 100 हो जाएगा। मुझे आपको पता है 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना, आप कहोगे सर 2 अनुपात। अगर 2 साल में से 1 साल का घटा दो तो दूसरे साल का आ जाएगा। आप कहोगे सर 1 साल का घटा दो 1:1। तो ये कौन से ईयर का आ गया, सेकंड ईयर का आपका आ गया। बात क्लियर हुई। अब आप कहोगे सर 100 का 1/10, आप कहोगे सर 10, 10 का 1/10 1। दूसरे साल का आप कहोगे सर 10 एकम 10, 1 एकम 1, 10 रे 11। 11 की वैल्यू कितनी है 132 रुपए है। अब आप कहोगे सर 1 की वैल्यू 11 एकम 11, 11 दूनी 22 रुपए। तो मेरा मूलधन कितना था, आप कहोगे सर 100। तो कितना आंसर आ जाएगा, आप कहोगे सर 1200 रुपए। तो बिल्कुल आसान था, आंसर कितना आ जाएगा 1200 रुपए। तो आपको समझ में आया कि बिल्कुल अगर मुझे क्या देता तीसरे साल का देते तो मैं क्या करता 3 साल में से 2 साल का आपको घटा करके कह सकता था। तो बिल्कुल आसान फंडा है, आपको ध्यान से चीजों को देखना है प्यारे बच्चों। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25। बच्चों बिल्कुल क्वेश्चन नंबर आप 25 देखिएगा, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि किस धन पर 16/3% वार्षिक दर से तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 343 रुपए होगा। अब आपको पहले तो दूसरे वर्ष का दिया था, अब तीसरे वर्ष का आपको दिया हुआ है। आप कहोगे सर बिल्कुल आसान है, फंडा क्लियर है। अब जा अगर आपको कहने लगा जो थर्ड ईयर का जो क्या है चक्रवर्ती ब्याज है वो कितना है 343 रुपए, तीसरे साल का है, 3 सालों का नहीं तीसरे साल का, टाइम कितना होगा 3 साल। बिल्कुल आसान है। आप कहोगे सर दर कितनी है, आप कहोगे सर 16/48, 16 से 2/3%। इसको फ्रैक्शन में आप चेंज करना, आप कहोगे सर 1/6 आ जाएगी 16 करके। अब तो आप कर सकते हो। अगर प्यारे बच्चों आपसे मैं कहने लगा मुझे यहाँ पे क्या है मूलधन नहीं पता, तो हम मूलधन को कैसे मानने को बताया। अब आप कहोगे सर जो इसका हर है 3 साल है तो उसका क्यूब कर देगा, तो 6 का क्यूब हम कह सकते हैं, 6 का क्यूब का मतलब 216। अब बात आपको समझ में आई। अब आप कहोगे सर अगर मैं 3 साल के चक्रवर्ती ब्याज में से 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज घटा दूं तो कितना आएगा, ये 2 साल का है तो आप क्या कहोगे 1 2 1 हमारा आ गया, ये तीसरे साल का है। अब आप कहोगे सर 216 का 1/6 36 आएगा, 36 का 1/6 6 आएगा, फिर 1 आएगा। आप कहोगे सर 36 एकम 36, 6 दूनी 12 और 1 एकम 1। अब आप कितना कहोगे सर 6 2 8 1 9 4। 49 की वैल्यू किसके बराबर है, आप कहोगे सर तीसरे साल की बात है, तो आप कहोगे सर 49 की वैल्यू जो आई 343 के बराबर आ गई। 1 की वैल्यू आप कहोगे सर 7 रुपए के बराबर आ जाएगी, क्योंकि 7 का क्यूब होता है 343। प्यारे बच्चों आपको पता होगा। अगर मैं आपसे मूलधन पूछूं तो कितना आएगा, आप कहोगे सर 1 की वैल्यू 7 रुपए है तो 216 की वैल्यू होगी कितनी 216 इंटू 7 रुपए। 7 छंग 42, 7 एकम 7 और 4 11 और 7 दूनी 14 1 1512 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, आपको फंडा क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल बातें आपको समझ में आनी चाहिए।
तो बच्चों ये था हमारा एक मैटर, जो कि एक छोटी सी बात थी। आप इन चीजों को कर सकते हो, बिल्कुल आसान था। अब आप इसको बहुत ध्यान से चीजों को समझना, फिर आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। हाँ, आपसे पूछ सकता था भाई 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज, तो ये तो तीसरे साल का 3 साल का पूछता, तो आप क्या करते? 36 या 108, 6 या 18, एक अमीन को जोड़ करके एक की वैल्यू 7 रुपए, तो इनकी वैल्यू आप निकाल सकते थे। 2 साल का आपसे पूछ सकते थे, 3 साल का क्या पूछ सकते थे आपसे? साधारण ब्याज। 3 साल का साधारण ब्याज पूछते तो इसकी मल्टीप्लाई कर देता डायरेक्ट, 36 से 108 की वैल्यू निकाल लेता। 2 साल का पूछता तो मैं क्या करता? 36 दूनी 72, एक की वैल्यू 7 रुपए, 72 की वैल्यू आप बता सकते थे। तो बच्चों ये सब चीज आपके फंडे क्लियर होने चाहिए, मैं आपको बता चुका। अब आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26। आपको चीजें समझ में आ रही है? बिल्कुल आसान है बच्चों। अगर आप थोड़ा सा मन लगा करके पढ़ोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, बहुत आसानी आपको चीजें क्लियर हो जाएगी पढ़ते समय। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26। बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा क्या कर रहा है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आपको चीजों को समझना है। ये कह रहा है 5000 रुपए का 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 72 रुपए, ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब अगर आप चीजों को समझोगे, बात समझना मेरी बात को। आपका मूलधन तो कितना है? 5000 रुपए है जी, और चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है 2 सालों का? आप कहोगे सर 72 रुपए। और जो प्यारे बच्चों हमारा समय है वो है 2 साल। बहुत ध्यान से आपको समझना, आपको दर निकालने हैं। हमेशा याद रखना, अगर आपको मूलधन दिया है और 2 साल के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है, तो दर का फॉर्मूला याद रखना, R √√D/P × 100%। अब आप कहोगे सर डी क्या है? प्यारे बच्चों जो डी है इनके बीच का डिफरेंस है चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। कितना है चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर? और ये फॉर्मूला कब वैलिड है? जब समय 2 साल दिया हुआ है। तो आप कहोगे सर डी कितना है? आप कहोगे 72 बटे मेरा मूलधन कितना है? आप कहोगे सर 5000 रुपए। बिल्कुल आसान है, ये भी बात क्लियर हुई। अब आप कहोगे सर × 100%। इसको सोल्व कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से आपको चीजों को समझना है। अगर प्यारे बच्चों में ऊपर 2 की गुणा कर दूं, नीचे की 2 की होगी 72, 72 दूनी 144, और ये हो जाएगा 10,000 × 100%। अब आपको पता है 144 होता है 12 का स्क्वायर, और 10,000 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 100 × 100%। अब आप कहोगे सर सोल्व करके आ गया 12%। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अगर आपको कभी भी मूलधन दे दे, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे दे 2 साल का, तो ये फॉर्मूला होता है, एक लाइन में आप कर सकते हो। अगर 3 साल का आ जाए प्यारे बच्चों, तब आपसे दर पूछने लगे तो मैं भी तब आपको बताऊंगा बहुत अच्छे से। फॉर्मूले को दोनों को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। आप ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27। बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने एक बार चीजें सीख ली तो फिर आपको जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आसान क्वेश्चन नहीं है, बस आपको चीजें समझनी है और ना ही हार्ड है। ये कह रहा है कि 256 रुपए का 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 12.5 रुपए, ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? अब आप कहोगे सर मूलधन तो दे दिया आपको 256 रुपए, बात समझ में आई। समय दे दिया 3 साल, और आपको 3 साल के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना दे दिया? आप कहोगे सर 12.5 रुपए। अब आपको दर निकालने, बहुत अच्छे से याद रखना, अगर आपको कभी भी मूलधन दे दे और चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे दे 3 सालों का, तो आपको फॉर्मूला याद रखना है D/P = 3R+1/R³। बात क्लियर हुई आपको? यदि प्यारे बच्चों आपको इसका ड्राइव देखना है, हम आपको वीडियो बनाकर दे देंगे और आप इसका डेरिवेशन भी आप देख सकते हो, हम आपको बता देंगे, कोई बात नहीं है। ये तो आ गई। उसके बाद अगर जो मेरी दर होती है यानी कि रेट होता है वो होता है 100/R%। अब बहुत अच्छे से देखिएगा, आपको पता है डी क्या है? आप कहोगे सर चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, और पी क्या है? मूलधन। करते कैसे है बहुत अच्छे से देखना, आपको अंतर लिखना है। आप कहोगे सर 12.5
और बटे 256। बात क्लियर होगी। पहले देखो कि ये कैंसिलेशन जितना होता है इसको कैंसिलेशन आप कीजिएगा, ठीक है। अब आपको चीजों को समझना है। अब आप कहोगे सर अगर मैं इसको सोल्व करूं कितना आएगा, 125 बटे 2560 हमारा आ जाएगा। बात क्लियर हो गया। अब आप आगे देखिएगा, आप कहोगे सर 5 25 आ जाएगा, ये तो 25 पंजे 125। अब आप कहोगे सर 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो यानी कि जो मेरी 3r+1/r³ की वैल्यू आई वाई 25 बटे 512। सबसे पहले जितना कैंसिलेशन होता है वो कर लीजिए। अब आपको कैसे करना है, जो अंश है अंश को अंश के बराबर लिखना, हर को हर के बराबर आप लिखना। आप कहोगे सर 3r+1 की वैल्यू आ गई 25, सोल्व करके r की वैल्यू आ जाएगी 8। तो आप चेक कर लीजिए, यहां से भी r की वैल्यू 8 आ रही। देखो r³ है 512, 8 का क्यूब होता है 512, तो यहां से भी r की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। तो यानी कि मेरी r आ गई 8, ये दर नहीं है मेरी। तो आप क्या कहोगे, यहाँ पर रखिएगा 100/8%। तो आप कितना कहोगे सर, 4 दूनी 8, 25 बटे 2%, यानी कि 12.5%। तो आंसर प्यारे बच्चों आएगा 12.5%, ऑप्शन ए। तो आपको चीजें क्लियर हुई होगी, बिल्कुल आसान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मूलधन दे दे, 3 साल का समय दे दे और आपको चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे दे, तो हमेशा याद रखना ये दर निकालने का फॉर्मूला होता है। आप सेकंड में क्वेश्चन कर सकते हो और बहुत क्वेश्चन इससे पूछे जा चुके हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। आपको बहुत ध्यान से देखना है प्यारे बच्चों। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28। बच्चों बहुत ध्यान से, मैं आपको जो चीजें करा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको चीजें सीखनी पड़ेगी और मैं कहता हूँ कि फिर आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। ध्यान से अब आपको देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28। बच्चों बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से आपको चीजें समझनी। किसी धन पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 65 रुपए, वह धन कितना है। अब आप कहोगे सर ये आप पहले ही बता चुके, बिल्कुल आसान है। अगर आपको 2 साल और के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया है, तो मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था आपको, आप कहोगे सर r²/100 बता रखा प्रतिशत में, और रुपए में कितना दे रखा है, 65 रुपए दे रखा है। समय 2 साल है बिल्कुल, और जो दर है वो है 10%। अब आप कहोगे सर हमें मूलधन निकालना है, r की वैल्यू 10 है, तो आप कितना कहोगे, 10 दाम 100 बटे 100% इक्वल टू 65 रुपए। 1% की वैल्यू कितनी आ गई, आप कहोगे सर 65 रुपए। तो प्यारे बच्चों आप मुझे बताइए 100% की वैल्यू कितनी होगी, आप कहोगे सर 6500 रुपए। तो आप कहोगे सर बिल्कुल अब हमें चीजें क्लियर हो चुकी है, आसान थी, तो आंसर आ जाएगा 6500 रुपए। तो बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत ध्यान से आप चीजें समझ रहे हैं। मैंने आपको इसमें अंतर भी बता दिया निकालना, मैंने इसमें आपको दर भी बता दिया निकालना, और मैंने आपको मूलधन भी बता दिया। अब आपको आगे चीजें समझने हैं खुद, बहुत ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 29। बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 आप देखिएगा क्या कह रहा है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से आपको समझना है। ये कह रहा है कितने समय में 800 रुपए का 10% वार्षिक दर से चक्रवर्ती मिश्र धन 926.1 रुपया हो जाएगा, जबकि ब्याज क्या है, छमाही देय है। ब्याज कैसा है, छमाही देय। आपको क्या बताना है, समय बताना है। मैंने आपको बताया था, बताइए क्या बताया था, कि आपको कभी भी मूलधन और मिश्र धन दी जाए तो उनका अनुपात आप निकाल लीजिए। आप कहोगे सर ये मूलधन है और ये मेरा मिश्र धन है, ये 800 रुपए है और ये कितना है 926.1। अब आप क्या करोगे, 10 की गुणा करोगे, ये 8000 आ जाएगा प्यारे बच्चों, ये कितना आ जाएगा 9261। अब ये आ गया, पहले देखो कुछ कैंसिलेशन हो रहा है, आप कहोगे सर नहीं, दर कितनी, आप कहोगे सर 10%, और आप कहोगे सर छमाही है तो आधी हो जाती है दर, तो आधी कितनी हो जाएगी, आप कहोगे सर 5%, और 5% को फ्रैक्शन में चेंज कर लो 1/20। मैंने आपको एक ही चीज बताई थी कि जो ये मेरा हर होता है वो क्या होता है, मूलधन होता है। ये 20 है तो मेरा मिश्र धन कितना होगा, 21 होगा। तो बताइए 20 है, 20 कब होगा, आप कहोगे सर ये किसका क्यूब होगा 20 में, आप कहोगे सर 20 का क्यूब होगा। बात समझ पा रहे, 8000 को
कितनी पावर करे कि ये मेरा 20 के फॉर्म में आ जाए, क्योंकि हमने बताया था पहले तो देखो कैंसिलेशन हो रहा नहीं हो रहा, आप कहोगे सर नहीं हो रहा, उसके बाद देखो कि ये किसका क्यूब है, बात क्लियर होगी। अब आप ये अगर ये 20 का क्यूब है तो ये किसका क्यूब होगा, आप डायरेक्ट कहोगे सर 20 और 21, ये 100% 21 का क्यूब होगा। बिल्कुल आपको फॉर्म देखनी चाहिए। और जो प्यारे बच्चों की पावर होती है, मेरा समय होता है, आप कहोगे सर समय आएगा 3 साल। अब ये समय 3 साल कब है, जब हमने छमाई कर दिया गया, तो नया जो वैसे होगा वो कितना होगा, आप कहोगे सर हम समय को तो 2 गुना करते थे, जब इसको 2 गुना करके 3 साल आ रहा तो पहले कितना होगा, आप कहोगे सर 1.5 साल, आधा करेगा ना, 3 साल का आधा कितना होता है 1.5 साल, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.5 साल। बहुत इंपॉर्टेंट और आसान क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया कभी भी आपको मूलधन और मिश्र धन दिख जाए, या तो आपसे दर पूछेगा या समय पूछेगा। पावर तो होती है इसकी समय, और जो पावर खत्म करके फिर आपको निकालनी आती है कि मेरा मूलधन 20 है, मेरी दर 21 है, वो सॉरी क्या है, मिश्र धन 21 है। देखो कितने का मिल रहा है, एक का इंटरेस्ट 1/20 × 100, आप कह दोगे 5%, चूंकि ये कब है 5%, जब हमने छमाई देखा तो पहले कितना होगा उसका 2 गुना हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हमने इसको आधा कर चुके थे। आप देखिएगा मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 30। बच्चों बिल्कुल क्वेश्चन नंबर आप 30 देखिएगा, क्या कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान है। ये कह रहा है कि ब्याज की किस दर से 20,000 रुपए का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन 24,200 रुपए हो जाएगा। अब आप कहोगे सर बिल्कुल आसान है, अभी आपने बताया है कि अगर आपको कभी भी मूलधन और मिश्र धन दिख जाए उनका अनुपात निकाल लो, कितना है, आप कहोगे सर ये 20,000 है, और ये कितना है 24200, देखते हैं कैंसिल हो जाएगा, आप कहोगे सर 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये 100:121 आ गया, बात क्लियर है। समय कितना है 2 साल है, बात क्लियर है। अगर समय 2 साल है तो निश्चित बात है ये हमें 100% किसी ना किसी चीज का स्क्वायर होगा, आप कहोगे सर वो तो नहीं कट रहे ना, बताइए 100 किसका स्क्वायर होता है, आप कहोगे सर 10 का स्क्वायर, अगर ये 10 का स्क्वायर है तो ये 100% 11 का स्क्वायर होगा, बिल्कुल आसान है। देखो जो पावर होती है ये हमारी समय होती है। अब आप कहोगे सर मूलधन और मिश्र धन का अनुपात 10:11 आ गया, तो मैं कहता हूं कि अगर मेरा मूलधन 10 है तो मुझे मिश्र धन कितना मिल रहा है 11, तो मेरा जो ब्याज होगा वो कितना का होगा 1 का, तो आप कहोगे सर दर होती है 1/10 × 100%। अब आप सोल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा 10%। एक तो ये चीज है, या दूसरा तरीका क्या कर सकते थे, मूलधन को 100 बना दो, अगर ये 100 बनाने के लिए 10 की गुणा करेंगे ये 110, तो बताइए दर कितनी होगी, आप कहोगे सर 10 हो जाएगी डायरेक्ट। बात क्लियर हुई, आपको चीजें समझनी पड़ेगी, ये बिल्कुल आसान फंडा था, मैंने आपको बता दिया। अगर आपको कभी भी मूलधन दे और मिश्र धन दे उसका अनुपात निकाल दो, आपसे समय पूछेगा तो पावर होती है, और क्या पूछता है दर पूछता है, तो मैंने आपको ये चीजें बता दी कैसे कैसे हम करते हैं। तो बच्चों आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 31 बहुत अच्छे से। बच्चों बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, क्या कह रहा है, ये कह रहा है किसी धन के पहले 2 क्रमागत वर्षों का ब्याज क्रम से 500 रुपए तथा 540 रुपए, वह धन कितना है। बिल्कुल आसान फंड है, अगर आप चीजें क्लियर होगी तो आप मुझे बताइएगा कि आसान लगा सर नहीं लगा। आपको पता है भाई पहले साल का, माने चलो भाई पहले साल का ये दूसरे साल का है, वो पहले साल का ये दूसरे साल का, आपको पता है पहले साल का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज आपस में बराबर होता है, उसको चक्रवर्ती ब्याज कह लो या साधारण ब्याज कह लो, ठीक है। आपको पता है दूसरे साल का, अगर मैं आपसे कहने लगा 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, वो प्लस वो होगा नहीं होगा, क्योंकि वो पहले साल का दूसरे साल का पहले प्लस दूसरे साल का 2 साल का हो जाएगा, आप क्या होगा सर 1040 रुपए। मुझे आप एक चीज बताइए कि जो पहले 2 साल का साधारण ब्याज होगा वो कितना होगा, आप क्या होगा सर 1 साल का 500 रुपए है तो 2 साल का 1000 रुपये होगा, बिल्कुल आसान है। और 1 साल का साधारण ब्याज कितना है, आप क्या होगा सर 500 रुपए। क्यों मैं ये निकाला, अब आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। मैंने आपको कहा था अगर आपको कभी भी 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज दे दे तो दर निकालने का आप डायरेक्ट क्या करोगे, ठीक है, 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज माइनस के 2 साल का साधारण ब्याज अपॉन 1 साल का साधारण ब्याज इंटू 100%। मैंने आपको बताया, बताइए 1040 में थे 1000 गई, आप क्या हो गए सर 40 बटे 1 साल का कितना है 500 इंटू 100%, आप क्या हो गए सर 0 से 0 5 8 40, 8% आपका आ गया।
आपको पता है पहले साल की साधारण ब्याज की जो दर होती है वही किसके बराबर होते हैं, रेट के बराबर 8% है। बात क्लियर हुई आपको, ठीक है। अब आप कहोगे सर 500 रुपए के बराबर है, 4% की वैल्यू कितनी होगी, आप कहोगे सर 250 रुपये होगी। क्यों, मैंने आपको बता दी। अब आपको होता है जो मेरा मूलधन होता है वो होता है 100%। 100% बनाने के लिए कितने की मल्टीप्लाई करोगे, आप कहोगे सर 25 की, 25 चौके 100% और 25 25 625, आप कहोगे सर 6250 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। तो आसान फंडा था, अगर आपको चीजें क्लियर होगी तो आप सब चीज निकाल सकते हो। 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज, 2 साल का साधारण ब्याज, 1 साल का साधारण ब्याज, और ये चीज मैंने आपको बता दी। बहुत ध्यान से आप प्यारे बच्चों इसको देखेगा। अब मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 32। ध्यान से चीजों को समझना होता है, देखिएगा बच्चों। बच्चों बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा क्या कह रहा है। बिल्कुल 31 जैसा क्वेश्चन है, अगर आपको चीजें समझ में आ रही है। क्या कह रहा है, बहुत अच्छे से आपको देखना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 32 ये कह रहा है किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 120 रुपए। लिख लीजिए आप। तथा चक्रवर्ती ब्याज कितने, 129 रुपए 2 ही वर्ष का। और प्यारे बच्चों समय 2 साल है, आपसे पूछी गई है दर। 3 चीज आपको दे दी। मैंने आपको क्या कहा था, अगर आपको चक्रवर्ती ब्याज 2 साल का दे दो तो दर का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बता रखा, आसानी से आप कहोगे सर 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज माइनस 2 साल का साधारण ब्याज अपॉन 1 साल का चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज इंटू 100%। 2 साल के चक्रवर्ती ब्याज में से 2 साल का साधारण ब्याज गया तो कितना बचेगा, आप कहोगे सर 9 बटे 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, आपको पता है 2 साल का 120 है तो 1 साल का 60 रुपए होगा, क्योंकि बराबर रहता है साधारण ब्याज हमेशा, इंटू 100%। अब आप सोल्व करोगे, आप कहोगे सर 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 2 पंजे 10, 5 तिये 15% आपका आंसर आ जाएगा। आप कहोगे सर एक लाइन में। अगर आपसे प्यारे बच्चों आपसे मूलधन पूछता तो आपको पता है पहली साल का 15% है और 15% किसके बराबर होगा, आपको पता है पहली साल का अगर जो दर होती है वही क्या होता है, साधारण ब्याज होता है। कितना होगा, 1 साल का 60 रुपए होगा। आप कहोगे सर 15 एकम 15, 15 चौके 60, 4 रुपए आ गया। तो मेरा मूलधन हमेशा 100% के बराबर होता है। 1% की वैल्यू 4 रुपए, 100% की वैल्यू 400 रुपए। तो आप ये भी चीज बता सकते हो, एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। तो आपसे मूलधन भी पूछे जाएगा तो आप ये बता दोगे। अब आपको प्रॉब्लम क्लियर हो गई होगी प्यारे बच्चों। अब आपको क्वेश्चन नंबर 33 देखना चाहिए, इसको बहुत अच्छे से लिखिएगा और चीजों को अच्छे से समझिएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको ये पहले भी बता चुका हूं उदाहरण में, आपको बहुत ध्यान से आपको समझना है। अगर आपको चीजें क्लियर होगी तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कह रहा है चक्रवर्ती ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में कितनी होगी, 2420 रुपए। यानी कि अगर मेरा मूलधन P था तो मेरा जो क्या होगा, मिश्र धन हो गया, यानी कि 2 वर्ष में कितना होगा, 2420 रुपए हो गई। आपको समझना है, टाइम 2 साल लग रहे हैं। अब ये कह रहा है कि तथा 3 वर्ष में कितना हो गया, 2662 रुपये हो गया। जो मेरा मिश्र धन हो गया वो कितने हो गए, 2662 रुपये है। मिश्र धन कितने सालों में, 3 सालों में आपसे दर पूछी गई। मैंने आपको बताया अगर आपको कभी भी 2 मिश्र धन दे दे और समय का बीच का जो अंतर है वो 1 आ जाए, 1 साल आ जाए, समय का बीच का अंतर 1 साल आ जाए, तो मैंने आपको दर का फॉर्मूले बता रखे हैं बिल्कुल आसान तरीके से। क्या बताया था मैंने आपको, बताइए। अब आप कहोगे सर बिल्कुल आसान फंडा था, आपने बताया था बड़े वाला मिश्र धन माइनस छोटे वाला मिश्र धन अपॉन छोटे वाला मिश्र धन इंटू 100%। बताया था मैंने आपको, क्या बताया था, बड़े वाला मिश्र धन माइनस छोटे वाला मिश्र धन अपॉन छोटे वाला मिश्र धन इंटू 100%। जब आप बड़े में से छोटा घटाओगे तो कितना आएगा, आप कहोगे सर 2 में से 0 गए 2 और 6 में से 2 गए 4 और ये 2। बिल्कुल आसान है। आप कहोगे सर 2 4 2 बटे 2 4 2 0 इंटू 100%। सोल्व करेंगे प्यारे बच्चों तो आंसर कितना आ जाए, आप कहोगे सर 10%। तो आपको चीजें क्लियर हुई, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। अगर आपको 2 मिश्र धन दे और समय
का अंतर 1 साल लगता है, तो आपको दर का फॉर्मूला बड़े वाला मिश्र धन माइनस छोटे वाला मिश्र धन अपॉन छोटे वाला मिश्र धन इंटू 100%। अगर आपको इसका डेरिवेशन देखना है तो आपको मैंने बताया कि हमने चक्रवर्ती ब्याज की सीरीज आपको पूरी दे रखी है, बस वो इंग्लिश में, यानी कि इंग्लिश में क्वेश्चन है, पर आप चीजें अगर चाहोगे तो आप चीजें समझ सकते हो। तो आप ध्यान से, आपको चीजें क्लियर हुई होगी बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल आसान था क्वेश्चन। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34। बच्चों बिल्कुल क्वेश्चन नंबर आप 34 देखेगा, क्या कह रहा है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ये कह रहा है कोई धन चक्रवर्ती ब्याज से 15 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, कितने वर्ष में यह अपना 8 गुना हो जाएगा। कभी भी इस टाइप का आ जाए ना, ये फिर अपना 8 गुना हो जाएगा, 100 गुना हो जाएगा, तो आपको कुछ नहीं करना, एक छोटा सा कार्य करना है। आपको लिखना है इधर तो समय, कोई धन 15 वर्ष में कितना हो गया अपना 2 गुना, ठीक है। अगर मेरा मूल धन 1 था तो मिश्र धन कितना हो गया 2। ये कह रहा है कि 8 गुना होने में कितना टाइम लगेगा। बस आपको क्या करना है, अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 की फॉर्म में ही लानी है वैल्यू, तो मैं इसको 2 की पावर 3 लिख दूंगा। तो प्यारे बच्चों जो पावर होती है यहाँ पे गुणा में जत्थे के साथ ही देखेगा, यहाँ पे तो पावर में गुणा होगी तो यहाँ पे समय में गुणा होगी, यहाँ पे पावर में डिवाइड करेगा तो यहाँ पे समय में डिवाइड होएगा। तो बताइएगा कि 8 गुना होने में कितना समय लगेगा, तो आपको 2 की पावर कितनी है 3, वो समय में गुणा कर दो। यहाँ पे 2 की पावर 1 था तो आप क्या हो गए सर 15 से 45 साल लगेगी। बात क्लियर हो पा रही मैं कह रहा हूँ। अगर मैं कहने लगा कि 32 गुना होने में कितना टाइम लगेगा, आप क्या हो गए सर 2 की पावर 5, 2 की पावर 1 होने में 15 साल लगा, 2 की पावर 5 होने में पावर 5 है ना, तो आप कितना क्या होगे, आप क्या होगे सर, बिल्कुल आसान है। तो बताइए कितना आंसर आएगा, बताइए प्यारे बच्चों, आप क्या होगे सर 15 5 75 साल लगेगी। तो प्यारे बच्चों आपको चीजें क्लियर हुई होगी, जो इधर पावर में होती है तो समय में गुणा होती है, और अगर यहाँ पे डिवाइड है तो आपको वो करनी पड़ेगी। मेरी बात आपको चीजें समझ में आई तो ठीक है प्यारे बच्चों, बिल्कुल आसान चीजें थी, कोई बड़ी बात नहीं है प्यारे बच्चों। अब हम रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं क्योंकि अब हमारा समय हो चुका है, और यदि आपको चीजें समझ में नहीं आई तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सब कुछ क्लियर कर देंगे। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जरूर कीजिएगा प्यारे बच्चों। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।